बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे आज मोहब्बत के एक ऐसे वजीफ़ा के हवाला से कि जिसके करने से महबूब जो है वो ना सिर्फ आपकी बात मानेगा बल्कि महबूब को आप जो है जिस तरफ जो भी कहेंगे वो आपकी बात जो है वो इनकार नहीं करेगा और उसके दिल में आपके लिए बेहद मोहब्बत और आपके लिए जो है बेहद जो है रुझान आपकी तरफ उसका ताल्लुक जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वजीफ़ा का सबसे पहले आसान तरीन तरीका ये है कि बावुज़ू होकर कुछ रुपए जो है वो सदका कर दिया जाए। जिस दिन भी हफ्ते के 7 दिनों के अंदर आप करें तो आपको चाहिए कि जब भी इसको करें, अगर आप इसको करना प्रॉपर मुसलसल तरीके के साथ करना चाहते हैं तो कम से कम इसकी मुद्दत 3 दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मुद्दत 7 दिन है। तो आप कोशिश करें कि आप सबसे पहले उस दिन कोई मीठी चीज़ खा लें और मीठी चीज़ खुद खाने के बाद आप कोई थोड़े से पैसे जो है वो सदका कर दें, चाहे 1 रुपए ही क्यों ना हो, आप 1 रुपए भी सदका जो है वो कर दें। और सदका कर देने के बाद जो है वो सदका आप जो है ज़रूरी नहीं है कि किसी को फ़कत फ़ौरन दे ही दें, आप बेशक अलग करके रख दें, जब मौका मिले तब भी आप उसको दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपने बावुज़ू होकर मीठी चीज़ खा के बावुज़ू होना है। मीठी चीज़ खाने के बाद वुज़ू करके आपने जो है सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुरूद शरीफ आपने 11 मरतबा पढ़ना है। कोई भी दुरूद शरीफ जो है जो आपको आता हो आसानी के साथ आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपने जो है वो आपने कुरान करीम आपने खोल लेना है। अगर आप कुरान करीम पढ़ना जानते हैं तो आपने कुरान को खोल लेना है और कुरान के अंदर एक छोटी सी सूरह मुबारका है, सूरह कौसर जिसको कहते हैं, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। कुरान करीम के 30वें पारे की आखिरी सूरतों के अंदर ये सूरह मुबारका है। इसको आपने जो है 111 मरतबा जो है सूरह कौसर को आपने पढ़ लेना है। 111 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ लेने के बाद आपने ऐसा करना है, सूरह कौसर को 111 मरतबा पढ़ लेने के बाद फिर आपने दुरूद शरीफ इसके आखिर में जो है कोई भी दुरूद शरीफ जो है उसको 11 मरतबा की तादाद से आपने पढ़ लेना है। तो उसको पढ़ने के बाद आपने जो है आसमान की तरफ जो है उंगली खड़ी करके शहादत वाली उंगली जो है उसको आसमान की तरफ करके आपने जो है 3 बार कहना है, या रहमानो या रहमानो या रहमानो। उसके बाद आपने जो भी दुआ मांगी जिस हवाले से महबूब को ज़हन में रखकर अपने मकसद को अपने ज़हन में रखना है। किसी का नाम लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल जलाल जो है वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, दिलों के भेद जानने वाला है। तो आप अगर नाम लेकर दुआ करना चाहें तो तब भी आपने ऐसा जो है वो इस तरीके के साथ आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि आप वैसे जो है कि या अल्लाह मुझे अपने इस मकसद के अंदर कामयाबी अता फरमा, मेरा ये मकसद है, मकसद अपना आपके ज़हन के अंदर होता है और अल्लाह रब्बुल जलाल दिलों के भेद जानने वाला है और अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। तो आप जो है ऐसा इस तरीके के साथ इसको करें, कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मसला, कोई बड़े से बड़ा भी प्रॉब्लम हुआ तो वो आपके इस आसान तरीन वजीफ़ा के करने से अल्लाह रब्बुल जलाल जो है आपको उस वजीफ़ा, उस काम के अंदर इस वजीफ़ा के ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। तो आपका ये बहुत बड़ा सवाल होगा कि इसको किस तरीके के साथ या किस वक्त के अंदर करना है। तो तरीकाकार इंतहाई आसान तरीन और इंतहाई आसान तरीके के साथ आपको बता भी दिया गया है। तो किसी भी वक्त के अंदर इसको किया जा सकता है, दिन रात के किसी भी वक्त के अंदर आप इसको कर सकते हैं। तो जब आप इसको करें सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इसको यकीन कामिल के साथ जो है आपने इसको करना है। तो इंशाअल्लाह ताला जितना यकीन कामिल के साथ और जितना दिल लगा कर आप इसको करेंगे इंशाअल्लाह ताला
उतनी ही इसकी आपको बरकत और उतने ही बेहतर नताइज जो हैं आपको वो मिल जाएंगे। उम्मीद की जा सकती है मुख्तसर तरीन अल्फाज के अंदर जो गाइडलाइन आपको बताई गई है उसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई इस हवाले से डाउट हो, कोई मसला हो, आपको किसी बात की समझ ना आई हो, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर ये कोशिश की जाएगी कि आपको आगाह कर दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।